शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निश्चित एक अद्भुत अद्वितीय घटना, आत्मिक रीति से चमत्कार, वो असंभव काम इस पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ, न कोई कर सकता। मनुष्य के द्वारा तो संभव ही नहीं है। ये घटना हुई ईरान की जमीन पर, दुश्मन की जमीन पर, और घटना को अंजाम दिया अमेरिका ने, अमेरिकी सैनिक ने। जब एक पायलट को, जो कर्नल था, उस एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में जो गिराया गया, तो चारों तरफ से IRGC जो है उनकी फोर्स, मिलिट्री, वो तमाम मिलिशिया, आसपास के हजारों हजार ने उस पायलट को घेर रखा था। चारों तरफ से घेरा बढ़ते जा रहा था और लाखों डॉलर का इनाम रखा गया था। सोचिए, मानसिकता स्पष्ट है, सब जान रहे थे कि वो क्या करने वाला था जो शैतान करते हैं, इस्लामिक आतंकवाद करता है। इसलिए वो देश नहीं है, ईरान वो देश नहीं है, वो फारस था। 1935 में इसका नाम ईरान रखा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता किसी भाषा में। ये एकमात्र ऐसा देश पर आतंकवादी पैदा करता है, और तमाम आतंकवादी जो थे उन्होंने घेरा हुआ था। उसको आर्मी भी नहीं कह सकते, जो अपने देश के निहत्तों पर गोली चलाए, लाखों लोगों को मार दिए। ये इस्लाम आतंकवाद, शैतानी आतंकवाद, बहुत से इन समुद्री डाकुओं के कारनामे देख रहे हैं। एक फारस देश को कैसे बदनाम कर रहा है ये इस्लामिक आतंकवाद, ये देख रहे हैं। हार्मूज के लिए, इंटरनेशनल वाटर पर कौन ऐसा करता है? जैसे हुती, जिसे हित्ती कहते हैं, उसका अर्थ भी आतंकवादी होता है। हमास, वो आक्रोश, क्रोधी, आतंकवाद, विध्वंस करने वाले, विद्रोही, इनके नाम में अर्थ छिपे हुए हैं। जैसे फिलिस्तीन क्या था? ये यूनान के कप्तोर से आए हुए, कप्तोर जगह है, द्वीप, वहां से आए हुए आक्रांता थे। आक्रमण करने वालों को फिलिस्तीनी कहा गया, फिलिस्ती। और गाजा में जो आकर किनारे में आक्रमण करते थे, बाइबल उसकी पूरी गवाह है। और जब इज़राइल से ये भगाए गए पहले युद्ध में, तो ये जॉर्डन में शरण लिए तो शाह का तख्ता पलट करने की कोशिश करे, वहां से खदेड़े गए। दूसरी बार लेबनान में इन्होंने वही हरकत करी, वहां से निकाले गए। कुवैत ने इनको शरण दी थी तो यासीर अराफात के साथ वहां तख्ता पलट करने लगे। इनकी औरतें कमाल हैं, फिलिस्तीनी, इनके इतिहास में नाम है। जब जॉर्डन के शाह के विरुद्ध तो वो स्त्रियां आई थीं, तो आज आप समझ गए होंगे कि कोई भी मुस्लिम देश उनको पनाह क्यों नहीं देना चाहता और क्यों खदेड़ा जा रहा है। ये फिलिस्तीनी, ये अंग्रेजों की करामात थी, कोई वो देश नहीं था। जबरदस्ती में कप्तोर से आए हुए ये समुद्री लुटेरे थे स्वभाव से, तो वो समुद्री लुटेरे का स्वभाव इस्लाम आतंकवाद में IRGC जो इनने बना रखा है जबरदस्ती का, कहा जाए समुद्री डाकू। कैसे उस जमीन से हजारों के बीच में एक योद्धा लड़ रहा है, बचा रहा है, और सैकड़ों उनके आतंकवादियों को मार भी दिया। और जो फोर्स आई उतनी सैकड़ों की तादाद में, उनसे घिरे हुए हजारों हजार, इन आतंकवादियों से घिरे हुए, इस्लामिक आतंकवादियों से घिरे हुए अमेरिकी सैनिक कौन हैं? ये मसीही लोग। ईस्टर का सुंदर तोहफा अमेरिका को मिला, यीशु का चमत्कार, एक भी गोली किसी को नहीं लगी, और ये इनकी कामना पूरी नहीं हुई। इनके गंदे तरीके कि हम पकड़ लेंगे और अब ब्लैकमेल करेंगे, फिरौती लेंगे, आतंकवादियों का यही है। अब फिलिस्तीनियों के मदद करने वाले, संसार में हमास की मदद करने वाले, इस इतिहास को जानते हुए भी कि ये कैसे क्या हैं, शैतान का पूरा नमूना है, और इनकी तारीफ करने वाले कैसे शैतानी चुंगल में फंसे हुए हैं, इसको बड़ा चढ़ा के आप कुछ भी कह सकते हैं। पर वास्तविकता, जब उस पायलट के लिए सब मसीही प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि सब इस बात से वाकिफ थे कि ये
सैनिकों का युद्ध नहीं है, एक ऐसे समुद्री लुटेरों का जो समुद्र के किनारे बसे हैं। हुती का देख लीजिए, यमन के पास, इनके कारनामे। हिजबुल्लाह खत्म हो गया पूरा लगभग, वहां क्रिश्चियन कंट्री थी। ईरान जो आज नाम है फारस, वो फारसियों का देश था। तो ये सब साइकिल रिपीट हो रहा है और ये सब गंदगी साफ हो रही है। और ये कहाँ इकट्ठी होगी ये तो मैं नहीं जानता, पर जहां भी जाएंगे, जहां इकट्ठे होंगे, जहां पनाह मिलेगी, वहां तख्ता पलट करेंगे। इंडिया में तख्ता पलट के लिए ज्यादा समय नहीं है। कश्मीर से सहायता भेजी गई उनके लिए जो वहां ईरानी जनता को मार रहे हैं। जो साहस का अद्वितीय प्रदर्शन एक व्यक्ति के लिए, ये मसीही शिक्षा है। अब थोड़ा सा लीक हुआ है, रेडिएशन होने वाला है, तो चिंता हो गई है। वही जो बोलते हैं हम शहीद, शहादत है हमारा, अब उनको समझ में आने लग गया है कि पैरालाइज हो जाएंगे, अंधे लंगड़े, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था। और थोड़ा इंतजार करिए बस। इस्लाम आतंकवाद का छिपा हुआ वो काला चेहरा और वो झूठ का नकाब जो इस सभ्यता पर आता है, ये वो सभ्यता है, ये धर्म नहीं है। हुती सभ्यता है, फिलिस्तीनी सभ्यता है, हमास सभ्यता है। इन सब सभ्यताओं को जिसमें अनैतिकता है, उस पर इस्लाम का साया है, इस्लाम से ढका हुआ। और इसलिए इस्लाम से लोग निकल रहे हैं, ये सच्चाई जान रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। इनकी हरकतें पहले से मालूम है, इन पर फिल्म बन चुकी है कि ये कैसे छोटे छोटे बच्चों को नशे का गुलाम बनाकर ट्रेनिंग देते हैं, कैसे बहकाते हैं। इनका मोटिवेशन ब्रेन वॉश करना, पर ये अंत उनका किया वो बिखर रहे हैं, जो हमने पहले से जान लिया था, जो बाइबल में भविष्यवाणी है। तो जान लीजिए, यीशु का जो विरोधी है, इज़राइल का जो विरोधी है, मसीह का जो विरोधी है, ये वो समय आ रहा है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि कौन क्या है। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उस आतंकवादी फोर्स के बारे में, उन कमांडर्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के हिजबुल्लाह का व्याख्यान कर रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर सब कुछ कर रहे थे, धरा का धरा रह गया वो ज़मीन। तो जहाँ जहाँ इस्लाम बसा हुआ, वो ज़मीन कैसे नाश होगी, ये एक शुरुआत नहीं है। इराक में भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ शरीयत, पाकिस्तान का हालत देख लीजिए आप, इज़राइल वहीं है। पूरे 57 देश मिलकर पूरी कोशिश कर कर अपने तेल का पैसा आतंकवाद में लगाकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, सरेंडर हो गए, पहचान लिए। ये खुद बोलते हैं, लोगों को लगता है शिया सुन्नी अलग है, अब लोगों को लग रहा है कि क्या क्या है। दिख रहा है इस्लाम आतंकवाद का कारनामा इस्लामिक देशों पर, जो खुद इस्लामिक आतंकवाद पैदा करते हैं। ये सारे देश, आतंकवाद का कोई देश 57 देश में से एक हाथ विरोध करते हुए दिखता है क्या? ये पक्ष में है। फिलिस्तीनी का मैंने बता दिया, एक शानदार मूवी बनने वाली है। इतिहास में ये बताया जाएगा, ये सच्चाई, ये दिखाया जाएगा मसीहत में कितना करेज है, साहस है। मसीही शिक्षा प्राण देने की शिक्षा है एक व्यक्ति के लिए, ये मसीही शिक्षा है। अमेरिका एक सिंबल है वर्ल्ड में, सुपर पावर। देखिए, उस ईरान की सहायता रशिया कर रहा था, चाइना कर रहा था। लोकेशन जहां वो पायलट था, बताया जा रहा था, वो वेल नोइंग थे, ऐसे नहीं ढूंढ नहीं रहे थे, उन्हें मालूम था यहां है। ताजुब नहीं लगा, जो बड़ा बड़ा दावा करते थे, वहां सैकड़ों विमान अमेरिका के आए, मालूम है कि यहां है। जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले, जो उस झूठ के साथ हैं, शैतान के साथ हैं, वो तमाम मीडिया लगा हुआ था। और सबको ये लग रहा था कि पकड़ा जाता तो मज़ा आ जाता, अमेरिका के मजाक उड़ाने का वक्त मिलता। उनके हृदय को सोचो कि कितना घिनौना है उनका मन, जिन जिन के भी मन में ऐसा है, कितनी गंदी संस्कृति है उनकी, कितनी उनकी सभ्यता घिनौनी है, शैतानी है, उनके संस्कार कितने घिनौने हैं। ये दो देश का युद्ध नहीं था, नहीं तो वहाँ जो पॉलिटिकल है, वहाँ की जो आर्मी है वो लड़ती,
ये तो खुमैनी के रक्षा गार्ड हैं, ये कोई, पर ये इनका कंट्रोल है। आज शाम को हालांकि नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। मरते समय कुत्ता ज्यादा चीखता है, वो चीख है अब आंसू भी इनके सूख गए हैं। ये भाग रहे हैं, बुरखों में भाग रहे हैं इनके सैनिक, हजारों हजार मर गए हैं, अभी वहां लाशें गिन रहे हैं। वो कौन सा हफ्तौर ऐसा कुछ जगह है उस घाटी का, अब वो घाटी ऐतिहासिक हो गई सारे संसार को। वो कोविड-19 था, ये कोविड-20 है, जिसमें समुद्री डाकू क्या कर रहा है और सारा संसार अमेरिका की तरफ देखकर बोल रहा है कि वो अमेरिका खुलवाए। ये सारे देश नपुंसक की तरह बैठे हुए हैं। हमारे इंडिया का तो जहाज आ रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूं जो हाइब्रिड हो गए हैं इस्लाम के साथ, और यही मुख्य वजह है कि ट्रंप उनको इनकार करता है, क्योंकि यही यूरोपियन कंट्री जो 60 देश हैं फिलिस्ती परस्त, हमास परस्त, आतंकवादी परस्त, इस्लाम आतंकवाद को पनाह देने वाले, इजराइल विरोधी, इजराइल के परमेश्वर के विरोधी, ये फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इसीलिए ट्रंप के पड़ रहे हैं, थप्पड़ नहीं बोलेंगे, लाते जूते पड़ रही हैं, अलग कर दिए जा रहे हैं। नपुंसक देश आतंकवाद की खैरात पर अपनी सत्ता चलाने वाले और क्रिश्चियन बहु बेटियों को उनके हवाले करने वाले, ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जितने कनाडा वगैरह सब इनके हश्र हो रहे हैं। 51वां स्टेट, 51 स्टेट होने जा रहा है कनाडा से निकलकर अमेरिका का। बहुत भयानक परिवर्तन हो रहा है। सारा संसार डरेगा कि कहीं तीसरी बार ट्रंप ना आ जाए, और वो आ जाएगा, फिर क्या करोगे। एक एक दिन भारी हो रहा है पूरे विश्व पर। सब समझ लिए हैं कि कौन क्या है। यहाँ आत्मिक बात यह है कि इजराइल का परमेश्वर याशुआ हमसाया, उसका विरोधी जो भी होगा विश्व में वो नाश हो जाएगा, खाने पीने से मोहताज हो जाएगा, अकाल ग्रस्त हो जाएगा, बाइबल कहती है। तो मसीह भाई बहनों, ये है एक ऐसी सच्चाई अकाट्य, फिलिस्तियों का काला सच कि कैसे स्थापित होकर कहाँ कहाँ क्या करे, रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, AI में पता कर लें। और जो इस्लाम आतंकवाद तलवार की जोर पर जो जो काम करा है उसका परिणाम, और ये पूरे 57 देश उसमें सहमति थी। आतंकवाद को पैसा ऑयल का आतंकवाद को जाता था। ये सोचते हैं पता नहीं, अमेरिका को हर बात का पता है। अमेरिका जहां से अपने पायलट को निकाल लाया, क्या उसको यूरेनियम का पता नहीं? सब मालूम है। जो निष्पक्ष हैं वो तारीफ करेंगे। आज पूरे अमेरिका में वाहवाही हो रही है। डेमोक्रेट, रिपब्लिकन गर्व कर रहे हैं अपने सैनिकों पर, यीशु पर, उस प्रभु पर जिसने एक गोली नहीं लगने दी इतने भयानक समय में। 9/11 जो आतंकियों ने करे उसके परिणाम मिले। हमारे इंडिया में जो 26/11 करे थे उसके परिणाम मिले। 7 अक्टूबर का परिणाम चल रहा है, अंजाम तक पहुंच रहा है, और इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। उस ख्याल में नहीं रहना कि गाजा फिलिस्ती का था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बता दिया, कप्तोर से आए थे, यूनान के पास के द्वीप के, कोई फिलिस्तीनी देश नहीं था, ये फिलिस्ती थे, और इतिहास गवाह है इस बात का। और ये शैतानी खून राक्षसों का आप देख सकते हैं कि खुद इनके मुस्लिम भाई इनको पनाह नहीं देते। क्यों? वो भी 3 उदाहरण बता दिए। ये शरणार्थी हमेशा से थे, ये शरणार्थी हमेशा रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। ये इस्तेमाल हो रहे हैं इस्लाम का। हाँ, एक वो इस्लाम है जो दुआ प्रार्थना कर रहा है इनके लिए, एक वो इस्लाम है जो फाइनेंशियल मदद कर रहा है इनके लिए, एक वो इस्लाम है जो शांति का पैगाम दे रहा है दुनिया को, एक अद्भुत शांति का। तो ऐसी शांति के लिए जो साइरस पैदा हुआ, ईरान का राजा ट्रम्प, उसने शांति का पैगाम अच्छी तरह से दे दिया। पीस ऑफ बोर्ड बनाकर लोग बोलते हैं ना कि युद्ध नहीं, और ये तो युद्ध कर रहा है। अरे शांति के लिए युद्ध हो रहा है। और आपने एक वीडियो में सुन ही लिया कि इनके एक जनरल ब्रिगेडियर ने मान लिया कि वो फारसी है, वो इस्लाम नहीं है, इस्लामिक नहीं है। उसके एम्बेसडर ने मान लिया कि वो फारसी हैं। इसका अर्थ
धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है वो शैतानी खूनी तलवार, और बाइबल कहती है जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से ही मरेंगे। तो बस इनका समय शुरू हो गया है 48 घंटे। और एक चीज और बताते चलूं, यूक्रेन मिडिल ईस्ट का बादशाह बन गया, सुरक्षा देने वाला जेलेस्की। आप लोगों ने सुन लिया होगा, 10 साल का एग्रीमेंट हो गया, ये खूबसूरत है। जेलेस्की यहूदी है, ये भी याद रखिए। तो हर जगह है, बताया नहीं जा रहा। जेलेस्की का पूछना, आज हीरो है वो, जिसे जोकर कहते। उस हत्यारे रशिया से लड़ता रहा जो कब्जा करता था। आपको मालूम है यूक्रेन में ही सारा रेडिएशन, ये परमाणु बम का सारा कुछ था। वो यूक्रेन थी वो जगह, जब अलग हुआ तो नाश कर दिया गया। आज उसने वो तकनीक पैदा कर दी कि ये शैतानियों के जो ड्रोन हैं, उनके जो वाटर बोट है, उनको ध्वस्त करने के लिए बहुत ही सस्ते हथियार तैयार किए। और पूरा जो मिडिल ईस्ट है ईरान को छोड़कर, आप ईरान से क्यों नहीं पूछते वो इस्लामिक आतंकवाद से कि फिलिस्तीनियों को पनाह क्यों नहीं देता खुद ईरान? सोचो, तख्ता पलट करने में माहिर लोग हैं, आक्रांता कौन से। तो अगर यूनान के आसपास के हैं ये कप्तोर के, तो साधारण नहीं है। और इस्लाम से निकली हुई औरतों के देखिए ना, वो जो ये IRGC के ये बड़े बड़े बने हुए थे, उनकी लड़कियां ग्रीन कार्ड ली हुई वहाँ अमेरिका में, कितने बेशर्म हैं। उसको शैतान बोलते हैं और वहाँ का नमक खाते हैं। नमक हराम लोग ये हमेशा से थे। इनकी भाषा में इनको हरामी कहा गया है। मैं नहीं कह रहा, ये याद रखिए। ये मुता की औलाद पता करिएगा होती क्या है। इनकी नस्ल का पता ही नहीं है, कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा है। इनके यहाँ तो बस ऐसा ही है, ये इनकी किताबें बताती है। अब जो ऐसा बोलते हैं वो डिबेट में जाके क्लियर करें, पर हालात तो दिख रहे हैं कि सामने बड़ी बड़ी बात करने वाले सफा चट हो गए, भाग रहे हैं बुरखे में। और रामदेव कैसे, याद है आपको, वो महिला के कपड़े पहन के भागा था। वो भी ऐसी इस देश का धोखेबाज, जहर खिलाने वाला, हड्डियाँ खिलाने वाला एक अपाहिज। वैसी वो अपाहिज शैतान के हाथ में कितनी भयानक योजना है, आप सोच सकते हैं। पर परमेश्वर कितना महान है। एक अद्भुत चमत्कार इसीलिए है, वो छोटे से वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपने जान ली हैं। अब परिणाम के स्तर पर पहुंचने वाले हैं। तो उसके पहले मैंने सोचा परमेश्वर की बड़ाई के लिए शैतान का ऐसे खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए है और हर जगह लज्जित होगा। उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी, उसका कोई तीर नहीं चल सकेगा। आप भजन संहिता 91। तो आनंद करिए, हमारा प्रभु चाहे संसार में अकाल पड़ रहा हो, अंधियारा पड़ रहा हो, कुछ न हो, यहोवा यीरे हमारे लिए उपाय करेगा। और मसीहों के द्वारा, मसीहों पर उपकार के कारण अन्य जाति भी उपकारित होगी, क्योंकि संसार में कोई जीवित ईश्वर नहीं है यीशु के अलावा। तो ईस्टर का खूब आनंद लीजिए, पुनरुत्थान के समझ के साथ आत्मा में जीवित जीवन जिए, और अपने आसपास के भाइयों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन के उनकी जो आत्मा जो मरी है और डरी हुई है सभ्यता और संस्कार और संस्कृति से, यीशु में वो जीवन पाएं, ये कामना करिए कि उनकी आत्मा नाश न हो पर अनंत जीवन पाने के भागीदार वो भी हैं। और ये हर मसीह का कर्तव्य है। ये है प्रेम की शिक्षा, सच्चाई की शिक्षा। और अंत में बोलता चलूँ, ये तमाम सोशल मीडिया पे बैठने वाले विश्लेषक आतंकवाद के हितैषी अनजाने में सिर्फ अपने पेट के लिए, भोजन नहीं, इस देश के लिए जहर इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने देश पर श्राप ला रहे हैं शैतान का साथ देकर। घर में विचार करिएगा, जो रोटी खिला रहे हैं वो शैतान की रोटी खिला रहे हैं आप, झूठ का साथ देकर। इस सच्चाई को जानने के बाद भी इतने जल्दी विश्वास मत कर लीजिए। अच्छे से इतिहास को टटोल लीजिए और अपना रास्ता बदल दीजिए। 2 रूखी सूखी रोटी खाना ज़्यादा अच्छा है। आप कितना ही कुछ कर लें, आप प्रख्यात नहीं हो सकते, आप कुख्यात हो रहे हैं।